क्या हो गया भाभी, इतना सैड क्यों बैठे हो? अरे यार, जब से कनाडा में आए हैं ना, ये खर्चे ही नहीं जीने देते यहाँ के। खर्चे? ऐसे कौन से खर्चे हैं आपके यहाँ पे? बहुत खर्चे हैं यार, और न्यू इमिग्रेंट के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा खर्चे हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो सबका है, इवन इंडिया से भी बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आपके यहाँ पे खर्चे क्या है, खर्चे क्या है। तो गाइस, आज हम यही आपसे डिस्कस करेंगे कनाडा के खर्चे क्या क्या हैं, यहाँ पे आपको एवरेज क्या क्या खर्चे चाहिए होंगे। तो जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, हाय गाइस, मेरा नाम है कनिष्का। मेरा नाम है रितु। और हम कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीच में पॉज आ गया था ना। हाँ, कोई नहीं। तो भाभी, आपका यहाँ पे सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा खर्चा किस चीज का है? सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट का। लॉजिकली ये बोला जाता है कि आपकी सैलरी का 30% अगर आपकी रेंट में जा रहा है तो आप अच्छा अर्न कर रहे हो। तो अगर मैं कनाडा की बात करूं तो तुम भी यहाँ पर हो, तुम्हें भी पता ही होगा कि अगर एक फैमिली यहाँ पर रह रही है तो मिसिसागा में रेंट चल रहा है 1600 1800, जो कि आपको 2 BHK मिल जाता है। तो अगर मैं एक फैमिली की बात कर रही हूँ, वहीं अगर एक स्टूडेंट है तो उसको कम में मिल जाएगा 700 800 900, अलग अलग आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। सेम वहीं पर अगर आप शेयर में लेते हो तो आपको 400 500 600 ऐसे पे भी मिल जाता है। तो सबसे बड़ा अमाउंट जाता है रेंट की तरफ। और आप यहाँ पे एज अ फैमिली रह रहे हो? हाँ जी, हम एज ए फैमिली रहते हैं, तो रेंट के साथ साथ हमारा यूटिलिटी और वाईफाई ये सब भी एक्स्ट्रा होता है। ये रेंट के साथ नहीं, प्लस रेंट Yes. प्लस यूटिलिटी। राइट। और फिर उसके बाद आपका सेकंड जो आपका सैलरी का पार्ट आपका जाता है। एक्सपेंस में जाता है, वो किस में जाता है? सबसे बड़ा एक्सपेंस नंबर 2 पे आता है कार की EMI और उसके साथ कार का इंश्योरेंस। इंडिया में हमारा इंश्योरेंस नहीं होता तो हम इस कोस्ट से अवेयर नहीं होते। अगर कोई न्यू इमिग्रेंट आ रहा है तो यहाँ पर कार की EMI के साथ इंश्योरेंस जाएगा, उसके साथ जो आपका पेट्रोल का होता है, फ्यूल एक्सपेंस, वो भी होगा। वो 200 300 समथिंग पड़ जाता होगा। हाँ, तो अगर आप गाड़ी की EMI की बात करो तो 500 के रेंज में या 600 ऐसे मिलेगी। उसके साथ आपका इंश्योरेंस होगा, फ्यूल होगा, तो ऑन ए रेंज ऑफ 1000 आपका पर मंथ पड़ जाता है। तो गाइस, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको ये खर्चा भी उठाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना। अब जैसे कि यहाँ पे हम फैमिली रह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ग्रोसरी भी करनी है, तो ग्रोसरी में आपका कितना खर्चा लग जाता है? ग्रोसरी पहले देखो, जैसे हम लोग आए थे ना, उससे पहले थोड़ा प्राइस कम था, बट अभी 2022 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ चुका है कनाडा में। तो अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम 3 लोग हैं, और वीकली हमारी ग्रोसरी $150 की रेंज में होती है, जो कि मंथली आपको 600 पड़ जाती होगी। राइट। तो अगर हम टोटल की बात करें तो साइड में आप टोटल करते रहना, अभी तक कितना टोटल हो चुका है मंथली। और हमें मत बताना क्योंकि हम ये जानना नहीं चाहते। हाँ। और इसके बाद हमारा खर्चा आता है जो कि होता है फोन बिल्स का। तो अब जैसे हम कपल हैं, 2 फोन नंबर है, तो अराउंड $100 पर मंथ हमारा हो जाता है। और फोन सबकी बेसिक नीड है, फोन आजकल सबके पास होगा। आप एज अ स्टूडेंट आओगे तो भी आपको फोन चाहिए, फैमिली आओगे तो भी फोन चाहिए, तो ये तो आपका मैंडेटरी है। और इसके साथ नेक्स्ट एक खर्चा आता है जो कि सबकी अपनी चॉइस पर है, जैसे कि जिम का होता है। अब हम कपल है तो हमारा $50 पर मंथ जाता है। वो सबका, कुछ लोग नहीं भी जाते तो वो हट जाता है, सबका नहीं होता। और इसके साथ आपके और कौन कौन से खर्चे हैं? इसके साथ जैसे कि आपका हेयर ग्रूमिंग, वो यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। और ऑब्वियसली सबको करानी है, इवन बॉयज तो चलो 10 डेज 15 डेज में करा ही लेते हैं, गर्ल्स को भी थ्रेडिंग, वैक्सिंग ये सब चाहिए। तो आपको $100 में भी इसका हम लेके चले कि हाँ, $100 पर मंथ हो जाते हैं। और इसके अलावा भाभी, आपके और कोई छोटे मोटे खर्चे जिनको आप मिसलेनियस में लेके चलना चाहें? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें अनप्लैन्ड होती हैं जो हम नहीं अपने मंथली बजट में काउंट नहीं करते। जैसे कि अब मैं खाना घर से बनाती हूँ, बट कुछ लोग होते हैं जो बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो अगर आप एक बार ऑर्डर कर रहे हो तो यहाँ पे $100 तो आपके सीधे आराम से वही लग जाते हैं, आप बाहर खाने चले गए। और सेम ऐसे ही स्टूडेंट है, अब वो
टाइम नहीं मिलता घर पे खुद खाना बनाने का, तो वो लोग टिफिन सर्विस लेते हैं, तो उनका ग्रोसरी का चार्ज हट जाता है, तो उनका टिफिन सर्विस हो गया 200 पर मंथ, 250, तो वो थोड़ा ऐसे में मिल ग्रोसरी से जाता है। ज्यादा पड़ता होगा बिकॉज उनको बना बुना मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पड़ता होगा ग्रोसरी से 50 हाँ देखो, हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, तो उन्हें खुद नहीं बनाना पड़ता, टाइम बचता है, बट जो टेस्ट होता है ना वो सेम टेस्ट आएगा हर बार। और सेम ऐसे ही हर बच्चा बिग सिटी में तो नहीं होता, तो जो छोटे स्मॉल सिटीज में बच्चे जाते हैं वहाँ पे टिफिन सर्विस नहीं होती, तो वो लोग फिर अपना खुद बनाते हैं, उनका फिर और grocery जहाँ तक होता रही है। बाहर से खाना मंगाने की बात, तो एक फैमिली में कभी कभी छोटे मोटे ओकेजन, छोटा मोटा सबका मन आते करता है ही कभी रहते कभी हैं। बाहर से खाने का, तो ये भी आपका मतलब कभी महीने में एक बार होगा ही होगा, तो ऐसा हाँ। नहीं है कि आपको कभी बाहर से खाने की नीड नहीं पड़ेगी। इवन हम फैमिली हम घर में बनाते हैं, तो हम भी कभी बाहर से मंगाते थे। कल करवा चौथ था तो हमने हमने खाना नहीं मंगाया बनाया था तो ऐसे ही हम होप करते हैं कि आप सभी भी इंजॉय करते रहते होंगे। हाँ, और इसके साथ पता है और भी बहुत चीजें होती हैं, जैसे आप शॉपिंग भी करते हो, थोड़ा बहुत तो आप शॉपिंग करोगे ही, और आपके और जैसे हाइजीन के Traveling। प्रोडक्ट हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, ये चीजें मिला के $500 तो आपको ऑलमोस्ट हो ही जाता है एवरी मंथ, जो कि आपने सोचा नहीं होता बट खर्चा आ जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो खर्चा होता है स्कूल का और बस का फेयर का, वो आप कितना भव्य का पे करते हो? 0। वाओ, ये कैसे? यहाँ पे स्कूल और ट्रांसपोर्ट, बुक्स सब कुछ फ्री होता है, उसके साथ साथ इवन हेल्थ कॉस्ट भी हमारी कुछ नहीं होती है, तो ये तो अच्छी बात है। देखो ये कहीं तो हटाने हम के save बाद कर रहे हैं। इतना हटाने के बाद हमें उतना पड़ता है जो हाँ। पता चल रहा होगा आपको। तो सो गाइस, ये था हमारा मंथली एक्सपेंसेस, जो कि हर फैमिली का अलग होता है। स्क्रीन पे टोटल आ रहा होगा कि हमें मंथ में कितना हम लोग अर्न करते हैं और कितना सेव करते हैं। अर्न का आइडिया नहीं लग सकता है क्योंकि मैंने अपनी अभी सैलरी अभी तक डिस्कस नहीं करी है, सबके एक्सपेंसेस अलग होते हैं। आई एम टोटली एग्री विद यू भाभी। देखो सबके खर्चे अलग होते हैं गाइस, हो सकता है इसमें से किसी का 2500 से 3000 में पड़ जाए, किसी का 6000 से 7000 में पड़े। देखो जैसे आपकी इनकम है वैसे आपके खर्चे। जैसे कि इंडिया में था, कुछ 15-20 हजार कमाने वाले लोग हैं, तो कुछ लाख 1.5 लाख कमाने वाले लोग हैं। तो देखो लाइफस्टाइल सबकी अलग होती है, ऐसा नहीं है कि हमारा इतना है तो आपका भी इतना बनेगा। आपका ऊपर नीचे आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगा, तो इसमें आप घबराना मत कि बहुत ज्यादा, या कोई ये मत बोलना कि ये बहुत कम है, ये हमारा है और आपका इससे ऑब्वियसली हो सकता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो लोग नए हैं प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलना। Right. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देन भाभी आपका थर्ड खर्चा भूल गई। ग्रोसरी ग्रोसरी, हाँ, और गाइस मैं भूलने लग गई थी। उससे आगे हम भूल गए। मैं आपको अपने एक्सपेंसेस बता रही हूँ, किसी और के सब कर रहे थे, मैंने भी कर दिया। अच्छा हुआ।